अंधकार से प्रकाश की ओर, डे 17। आज का विषय है दृढ़ संकल्प शक्ति, रेजोल्यूशन। व्यक्ति का जीवन उत्कृष्ट आदर्शमय होगा या निष्कृष्ट कष्टमय होगा, यह उसकी इच्छा या संकल्प शक्ति पर निर्भर होता है। किसी भी कार्य के करने से पहले संकल्प करना पड़ता है। यह हमारी प्राचीन परंपरा भी रही है। वैदिक परंपरा के अनुसार हम यज्ञ करते हैं तो सर्वप्रथम संकल्प लेते हैं, जिसके माध्यम से व्यक्ति मजबूत बनता है और सफलता उसका माथा चूमती है। उत्कृष्ट मानसिक शक्ति वाला व्यक्ति ही दृढ़ संकल्प ले सकता है, क्योंकि संकल्प लेने के बाद अत्यंत कठोर मनोबल, अदम्य साहस, कठोर पुरुषार्थ, एकाग्रता, अलर्टनेस व तत्परता की आवश्यकता पड़ती है। संकल्प से बुद्धि लक्ष्य के प्रति स्थिर रहती है और हम अंतिम क्षण तक सक्रिय बने रहते हैं, तथा बड़े से बड़ा अवरोधक तत्व भी हमारी सफलता को रोक नहीं सकता। इसीलिए वेदों में ईश्वर ने यह निर्देश दिया है, तमसे मना शिव संकल्प मस्तु, अर्थात मेरा मन सदा कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो, अपना तथा अन्यों की उन्नति के लिए प्रयत्नशील हो। जब हम ये संकल्प लेकर लक्ष्य की ओर निकल जाते हैं, अनेक प्रकार की परिस्थितियां व्यवधान बनकर खड़ी हो जाती हैं। यहाँ हमें अत्यंत संघर्ष करना पड़ता है। अगर हताश निराश होकर संकल्प छोड़ दिया तो विचार करना है, हमारे सामर्थ्य में कहीं ना कहीं कुछ कमी तो होगी, काम करने की शैली में कमी होगी, उस विषय के बारे में हमें पूरी समझ नहीं होगी या उसके बारे में हमने पूरी जानकारी नहीं जुटाई होगी। न्याय शास्त्राकार में भी कहा गया है, कर्म में कोई दोष हो या साधन में कोई दोष तो सफलता नहीं मिलती। अतः दोषों को पहचाने, उनको दूर करने का प्रयत्न करें, तभी संकल्प सिद्ध कर पाओगे। इसे हम एक अच्छे से उदाहरण से समझते हैं। यूनान का एक मास्टर था। वह हमेशा अपने शिष्यों को एक गेम खिलवाते थे, जिसे वो स्टॉप गेम कहते थे। जिस वक्त वो स्टॉप शब्द का यूज करते थे तो कोई उस वक्त कुछ भी कर रहा हो, वो एकदम से स्थिर हो जाता था, रुक जाता था। खाना खा रहा है, अगर उसके हाथ में पानी का गिलास है तो वहीं रह जाएगा। मुंह खुला है तो मुंह खुला ही रह जाएगा। अगर एक लात पर खड़ा है तो एक ही लात पर खड़ा रह जाएगा। यानी कि वो जिस स्थिति में, जिस मुद्रा में खड़ा है, उसे उसी मुद्रा में खड़े रहना है जब तक वो अगला निर्देश ना दे दे। एक बार वो अपने 30 शिष्यों के साथ भ्रमण पर गए। वहां पर उन्होंने बहुत सारे तंबू लगा दिए और सभी के सभी शिष्यों के साथ वो उस तंबू में रहने लगे। उस तंबू के पास एक नदी बहती थी जिसमें पानी नहीं था। एक बार सभी 30 शिष्य बाहर अपने कामों में व्यस्त थे। वो मास्टर आए और उन्होंने चारों तरफ देखा। 3 शिष्य जो सूखी नदी में खड़े थे और अपना कार्य कर रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। कोई ऊपर था, सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे। और गुरुजी ने एकदम कहा, स्टॉप। और जैसे ही उन्होंने स्टॉप कहा, जो जहां था वही रुक गया और स्टॉप कहकर वो अपने तंबू में वापस चले गए। किसी का मुंह खुला था, कोई भाग रहा था तो भागने वाली मुद्रा में खड़ गया, कोई झुका हुआ था वो झुका हुआ रह गया, और जो पानी वो सूखी वाली नदी में खड़े थे वो वहीं पर खड़े रह गए।
किसी का पैर पत्थर पर था तो कोई सीधा खड़ा था, कोई ऊपर की तरफ देख रहा था। वो उसी मुद्रा में रह गए। अचानक उस नदी में जो सूखी हुई थी पानी बहने लगा। पानी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। अब उस नदी में 3 शिष्य थे। पानी जब कंधों तक पहुंचा तो उसमें से एक शिष्य ने कहा, गुरुजी तो स्टॉप बोलकर पता नहीं कहां चले गए, मुझे तो अपनी जान बचानी है। और वो एकदम से कूदकर वहां से बाहर आ गया। अब पानी का प्रवाह बढ़ता जा रहा था। जब पानी आंखों तक पहुंचने लगा था तो दूसरे शिष्य ने कहा, अब तो मैं गया। और उसने एकदम से छलांग मारी, वो भी पानी से बाहर आ गया और तंबू की तरफ भागा। उन्होंने कहा, मास्टर जी आप तो यहाँ पर बैठे हो, बाहर तो देखो आकर। तो वो एकदम से बाहर आए तो उन्होंने तीसरे शिष्य की ओर देखा। पानी उसके सिर तक क्रॉस कर चुका था, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस ना हुआ। मास्टर जी ने कहा, स्टॉप। पानी रुक गया। उन्होंने उस शिष्य को कहा कि अब बाहर आ जाओ। और वह आदमी बोध को प्राप्त हो गया, जिसने संकल्प सिद्धि कर ली। इतने दबाव में, इस विषम परिस्थिति में भी, मृत्यु को सामने देखकर भी ना तो वो घबराया, ना वो डरा, ना विचलित हुआ। वह अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसने अपने सारे चक्र जागृत कर लिए। जो आदमी वो संकल्प शक्ति से पहले था, वो एक दूसरा आदमी बन गया, बुद्धा बन गया। अब वह जो चाहेगा वह पाएगा। विचार में भी सोचेगा वो भी हो जाएगा। अगर वो विचारों को कहेगा रुको तो वो रुक जाएंगे, पानी को कहेगा रुको तो वह रुक जाएगी। संकल्प शक्ति की इतनी पावर है। जिसने संकल्प सिद्धि कर ली वह बिखर नहीं सकता। इसीलिए अपनी चेतना में संकल्प को भरना है। एक बार एक गांव में पानी की बहुत कमी होने लगी। गांव के सामने पहाड़ था और जब बारिश पड़ती तो थोड़ा सा पानी ही गांव की तरफ बहता और सारा पानी पहाड़ की दूसरी तरफ रह जाता। सभी गांव वाले हिम्मत हारने लगे थे। पानी की कमी की वजह से जमीन बंजर होने लगी थी और धीरे धीरे एक एक करके सब मन बना रहे थे कि अपने गांव को छोड़कर किसी दूसरी जगह चले जाएंगे। लेकिन गांव के दूसरे किसान ने कहा कि मैं अपनी मातृभूमि को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा और मैं संकल्प लेता हूं कि अपने गांव के लिए मैं पानी की व्यवस्था करके ही रहूंगा। सभी ने उसे बहुत समझाया, इतने बड़े पहाड़ से तुम कैसे जीत सकते हो, लेकिन वो नहीं माना और अगले ही दिन वो उस पहाड़ के पास गया और उससे खोदना शुरू किया ताकि वो पानी के बहाव की जगह बना सके। धीरे धीरे पहाड़ भी उससे घबराने लगा। लोग शुरू में तो उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन वो न डरा न रुका। सभी ने उसका मजाक बनाया कि पहाड़ को तुम अकेले कैसे काटोगे, लेकिन वो सबकी बात अनसुनी करता हुआ रोज पहाड़ को काटने लगा। जब पहाड़ दिन प्रतिदिन कटता जा रहा था
तो पहाड़ भी एक दिन घबराने लगा। उसने उस मनुष्य को बहुत डराया कि तुम मुझे नहीं काट पाओगे, मैं इतने वर्षों से यहाँ पर हूँ, इतना मजबूत हूँ, तुम मुझे कैसे हिला सकते हो। लेकिन उस व्यक्ति ने उस पहाड़ की बात नहीं मानी। पहाड़ अब तो घबराने लगा। अपनी प्रार्थना लेकर ब्रह्मा जी के पास गया और पुकारने लगा, ब्रह्मा जी देखो, वह व्यक्ति पहाड़ काट रहा है, मुझे काट रहा है, मैं कितने समय से वहां पर खड़ा हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने पूरे गांव वालों के लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी की हुई है। तुम्हारी वजह से गांव वाले भूखे प्यासे मर रहे हैं। और जब कोई इंसान संकल्प ले लेता है तो उसका ब्रह्मा जी भी कुछ नहीं कर सकते। वह व्यक्ति पहाड़ को खोदने में सफल रहा। अपने गांव में पानी लाने के लिए सफल रहा। पूरा गांव एक बार फिर से हरा भरा होने लगा। तो ये संकल्प की शक्ति है, संकल्प सिद्धि है। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं, मन तो शांत ही नहीं होता, दौड़ता रहता है। अगर आप अपने मन से कहो शांत हो जा, तो मन एकदम शांत हो जाएगा। लेकिन अगर आपका मन शांत नहीं हो रहा, तो इसके पीछे की वजह है कि जो बल उसे पीछे से चाहिए शांत होने के लिए, वो बल आप संकल्प को नहीं दे रहे। वह संकल्प की शक्ति आपके पास नहीं है, वो डिटर्मिनेशन आपके पास नहीं है। अगर आज्ञा चक्र खुल गया तो जो कहोगे वही हो जाएगा। इसीलिए संत महात्मा कोई ऐसी बात नहीं करते क्योंकि उनके मुख से निकला हुआ कोई भी शब्द पूरा हो जाएगा, क्योंकि उनके संकल्प में इतनी शक्ति है। छोटे से छोटा शब्द भी सजीव हो जाएगा क्योंकि उसमें प्राण शक्ति होगी। उनके चक्र जागृत होंगे। इसीलिए चक्रों को जागृत करना है तो उन पर अटेंशन दो। अगर आपका स्वादिष्टान चक्र जागृत नहीं है, उसमें इच्छा शक्ति की कमी है, तो अपना सारा ध्यान उस चक्रा के ऊपर दो। मास्टर योर चक्रा, वह चक्रा धीरे धीरे जागृत होने लगेंगे। मास्टर जीसस एक बार अपने दो मित्रों के साथ एक छोटे जहाज में यात्रा कर रहे थे, लेकिन कुछ देर बाद समुद्र बेचैन होने लगा और पानी की बड़ी बड़ी वेव्स उठने लगी। घबराए हुए मित्र जीसस के पास आए और उन्होंने कहा, तुम यहाँ बैठे हो और देखो समुद्र कितना अशांत हो रहा है। लेकिन मास्टर जीसस आराम से सोए रहे। उन्होंने कहा, मुझे सोने दो। थोड़ी देर के बाद मित्र फिर भागते हुए आए। अब तो मौत पर आ चुकी है, जान जाने को है और तुम अभी तक सोए हुए हो। तो मास्टर जीसस ने कहा, तुम समुद्र को कहो कि वो शांत हो जाए। दोनों ने कहा, क्या ऐसा भी होता है? मजाक मत करो। मास्टर जीसस खड़े हुए। उन्होंने अपने दोनों हाथ फैलाए और समुद्र से कहा, शांत हो जाओ। उनका ऐसे कहते ही समुद्र शांत होने लगा। ये दृढ़ संकल्प की शक्ति है, ये डिटर्मिनेशन की शक्ति है, ये उस बल की शक्ति है जो हर व्यक्ति के बीच में है। और ये बल क्या कर सकता है, ये आज आपने जाना। तो चलिए आज हम भी संकल्प लेते हैं कि ध्यान को अपने जीवन में उतारेंगे, रोज ध्यान करेंगे।
कभी भी, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कहे, हम ध्यान करना नहीं छोड़ेंगे। अरहतो शिककतोम शहा। एकदम शांत और एकदम स्थिर होते हुए सारा ध्यान अपनी श्वासों पर। श्वासें आ रही हैं, श्वासें जा रही हैं। आह्वान करते हैं गॉड कॉन्शियसनेस की ऊर्जा का, सभी दिव्य दूतों की ऊर्जा का, जो परमात्मा की ऊर्जा के साथ अलाइनमेंट पे हैं, सभी आर्कएंजल्स का, सभी ग्रैंड होली काउंसिल्स ऑफ लाइट का, और मास्टर्स एक बहुत ही शक्तिशाली एक स्टार शेप ग्रिड का निर्माण कर रहे हैं। इस स्टार शेप ग्रिड में प्रवेश करें और कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें। एकदम शांत, एकदम स्थिर, ना कोई सोच, ना कोई विचार। श्वासें आ रही हैं, श्वासें जा रही हैं। हर श्वास के साथ दिव्य ऊर्जा मेरे चक्रों में प्रवेश करती जा रही है। ब्रह्मांड की दिव्य कॉस्मिक ऊर्जा बहने लगी है। मेरे हायर सेल्फ, मेरी टीम ऑफ लाइट, मेरे हीलिंग गाइड्स, असेंशन गाइड्स मेरे चारों तरफ मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, और इस दिव्य ग्रिड की ऊर्जा लगातार मेरे भीतर बहने लगी है। अरमतते कुततोम इरबतते कतते इश्कत कुततोम अरहस्तस्तोम शहा। जैसे जैसे ये ऊर्जा मेरे भीतर बहती जा रही है, मेरे शरीर का एक एक सेल शांत होता जा रहा है। स्थिर होता जा रहा है। मेरा मन शांत होता जा रहा है। मेरा तन शांत होता जा रहा है। मेरी आत्मा शांत होती जा रही है। अरबततोम इरबतते कतते इश्कत कततोम इरबतते कतते इश्कत कततोम अममहस्तस्तोम शहा। जैसे जैसे ये असीम शांति की ऊर्जा, प्रेम की ऊर्जा मेरे भीतर बहती जा रही है, मेरे अंदर दृढ़ संकल्प की ऊर्जा भी बहने लगी है। अरबतते कुततोम इममतते कतते इश्कत कुततोम इरबतते कतते इश्कत कुततोम अममहस्तस्तोम शहा। बहने दो इस दृढ़ निश्चय वाली ऊर्जा को अपने शरीर के हर एक सेल में, मसल में, टिश्यूज में, बोन्स में, ब्लड में, स्पेस बिटवीन सेल्स में, 72,000 सूक्ष्म नाड़ियों में, स्केलेटन सिस्टम में। इरबतते कुततोम इरबतते कतते कुततोम इरबतते कतते इश्कत कुततोम अरबतते कतते कुततोम अरबतते कतते इश्कत कुततोम अममहस्तस्तोम शहा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही पवित्र, बहुत ही डिवाइन ऊर्जा, परमात्मा की ऊर्जा
सभी दिव्य बींग्स की ऊर्जा, देवदूतों की ऊर्जा मेरे शरीर के हर एक सेल में दृढ़ संकल्प की ऊर्जा का संचार कर रही है। मेरा मन शांत हो रहा है, मेरे विचार शांत हो रहे हैं, मेरी आत्मा शांत हो रही है। मैं परम शांति का अनुभव कर रही हूँ, असीम सुख का अनुभव कर रही हूँ। अरबतते कुततोम अलबतते कतितति किशकोम इरबतते कतितोम अरहस्तस्तोम शहा। अरबतते कुततोम शिककततोम शहा। मेरे शरीर के सेल अदम्य साहस से भर रहे हैं, एकाग्रता से भर रहे हैं। इच्छा शक्ति से भर रहे हैं। बहुत जन्मों में बहुत सारी स्थितियों और परिस्थिति की वजह से शायद मैंने खुद को कमजोर समझ लिया था। मुझे लगा था कि मुझसे कोई काम पूरा नहीं हो पा रहा, लेकिन आज ध्यान की शक्ति मेरे पास है, परमात्मा की शक्ति मेरे पास है, परमात्मा की ऊर्जा मेरे शरीर में बह रही है। मुझे अपना जीवन उत्कृष्ट आदर्शमय बनाना है। मुझे सफलता के रास्ते पर चलना है। मैं अपने मनोबल को कभी कम नहीं होने दूंगी। हमेशा अलर्ट व तत्पर रहूंगी। मेरी बुद्धि लक्ष्य के प्रति स्थिर रहेगी। मैं अंतिम क्षण तक सक्रिय बने रहूंगी। मेरी सफलता को अब कोई नहीं रोक सकता। बहने दीजिए इस ऊर्जा को हर एक सेल में, मसल्स में, टिश्यूज में, बोन में, ब्लड में, स्पेस बिटवीन सेल्स में, अपने एक एक सिस्टम में। परमात्मा की ऊर्जा, सभी दिव्य बींग्स की ऊर्जा। अल तकोतोम अरबतते कते कोतोम इरबतते कते तते इश्कते कोतोम शाह। मैं अपने चक्रों को जागृत कर रही हूँ संकल्प शक्ति से, और जितनी प्राण ऊर्जा चाहिए किसी भी संकल्प को पूरा करने के लिए, मैं उस प्राण शक्ति को अपने प्रयासों द्वारा इकट्ठी करती रहूंगी। अरबतते कुततोम अममतते कतते कुतते कुतते इश्कते कुततोम अममहस्तस्तोम शाह। मेरे चक्र जागृत हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं।
जैसे जैसे दिव्य ऊर्जा, ध्यान की ऊर्जा लगातार मेरे शरीर में बहती जा रही है, मैं एकदम शांत, स्थिर होती जा रही हूँ। मेरे अंदर स्थिरता है, शांति है, प्रेम है, हार्मोनी है, अलर्टनेस है, अवेयरनेस है। मैं विचार शून्य हो रही हूँ। अर्बतते कुतुतुम, इर्बतते कतते कुतुकुतुम, इर्बतते कतते इश्कते कुतुतुम, अममतते कतते इश्कते कुतुतुम, इरहस्तस्तुम शहा। बहने दो इस ऊर्जा को, शांत और अधिक शांत। मन शांत हो रहा है, आत्मा शांत हो रही है, तन शांत हो रहा है, मन शुद्ध हो रहा है, आत्मा शुद्ध हो रही है, तन शुद्ध हो रहा है। मेरी चेतना संकल्प की शक्ति से भरी हुई है। मेरे चक्र जागृत हो रहे हैं, मुझे बोध हो रहा है। अल्बतते कुतुतुम, तकातिते कुतुतुम, अममतते कतते इश्कते कुतुतुम शहा। और अधिक शांत, और अधिक स्थिर। ये परम शांति की ऊर्जा हमारे ब्लड में मिक्स होती जा रही है। एक एक रोम, एक एक कण में मिक्स होती जा रही है। मैं स्थिर होती जा रही हूँ, और अधिक स्थिर, विचार शून्य। मैं शून्यता की ओर जा रही हूँ। अर्बतते कुतुतुम, अर्बतते शहा। संकल्प ले रही हूँ, परमात्मा को मैं समर्पण करती हूँ।
अपने हायर सेल्फ को मैं समर्पण करती हूँ। मेरी चेतना मेरे हायर सेल्फ, मेरे परमात्मा की चेतना में मर्ज होती जा रही है। मास्टर्स, अपने हायर सेल्फ सभी का धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें, अपनी फिजिकल बॉडी में वापस आए।